हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो हमें तूने दिया है प्रभु। हम सारी चीज़ें तेरे हाथ में रहते हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु वचन सही तरीके से आने दे प्रभु, क्लैरिटी से आने दे प्रभु, समझदारी से आने दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति जो ये वचन को सुनने वाला है प्रभु, उसके हृदय को खोल प्रभु, उसमें उसके आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय को खोल प्रभु, और ये वचन उसके अंदर दो धारी तलवार के समान जाने दे प्रभु, कि जो उसके हृदय में ही नहीं जाए पर उसके जीवन में भी काम करे प्रभु, उसके जीवन को बदले प्रभु। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु जैसे ये वचन तूने मुझे दिया है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आज बहुत सारे लोगों से तू बात करने वाला है प्रभु। बहुत सारे लोगों को कई दिनों से जो प्रश्न है उनके ऊपर तू छुटकारा देने वाला है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन परमेश्वर उनके जीवन को बदलने वाला है और उनको नए स्तर पर लेकर जाने वाला है प्रभु। परमेश्वर हम जैसे इस वचन को लेने वाले हैं प्रभु, मैं मांगती हूँ प्रभु इस वचन को हम तेरे हाथ में लेते हैं, मैं अपने आप को तेरे हाथ में लेती हूँ। मैं मांगती हूँ मेरे मुंह से सिर्फ वही शब्द निकल दे जो तू चाहता है प्रभु, सिर्फ वही शब्द निकलने दे प्रभु जो तू चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे जीभ के ऊपर नियंत्रण ले प्रभु, और परमेश्वर वचन क्लैरिटी से आने दे प्रभु, समझदारी परमेश्वर, जो लोग ये वचन को सुनने वाले उनके अंदर परमेश्वर ये समझदारी और ज्ञान ये वचन लेकर आए प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु जैसे ये वचन आ रहा है प्रभु, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु, ये वचन इनके जिंदगी में जाकर 100 गुना कार्य करे, 100 गुना फल लाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। आज का जो मेरा वचन की शुरुआत हो रही है, आज मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी, बहुत सारे कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं मुझे। आज का जो वचन है वो भय के विषय में है, ओके, फियर, ओके। और बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं कि बहुत सारे भय में जी रहे हैं। बहुत अलग अलग तरीके के भय लोगों के अंदर होते हैं। कुछ लोग कॉकरोच से डरते हैं, कुछ लोग छिपकली से डरते हैं, कुछ लोग हाइट से डरते हैं, पानी से डरते हैं। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ अलग तरीके का डर हमेशा सताते रहता है, पर बहुत सारे कम लोग इस डर के ऊपर जय पाते हैं, बहुत कम लोग। कुछ लोग जब उनके अंदर डर आता है तो वो दारू पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं और फिर अपने जीवन को वो बर्बाद करते हैं। कुछ लोगों के अंदर जब डर आने लगता है तो उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आती है। सुसाइडल टेंडेंसीज मतलब कि मुझे जान देनी है, मुझे जीना नहीं है, और वो वैसे सोचने लगते हैं। और कुछ लोग डर के मारे अपनी जान भी गंवा देते हैं। क्यों लोग, किसान लोग क्यों जब उनके कर्ज माफ नहीं होते वो लोग सुसाइड करते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर है कि मैं अगर कर्जा चुकता नहीं कर पाया मेरा सब कुछ छीन जाएगा, इसलिए वो सुसाइड कमिट करते हैं। और बहुत सारे कम लोग हैं जो डर के साथ सामना कर पाते हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन से लेकर आपको डर के विषय में कुछ सिखाने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीजें कि हम कैसे मात कर सकते हैं डर को लेकर। डर हमारे जीवन में क्या कर सकता है, डर को हमको कैसे मात करना है वो हम सीखने वाले हैं। तो पहली चीज क्या है, डर मतलब क्या, भय मतलब क्या? भय मतलब चिंता। आप बोलेंगे चिंता मतलब वरी करना है, बराबर। चिंता मतलब क्या होता है? जब एक चीज को लेकर हम बार बार जब हम विचार करते हैं तो हम चिंता करते हैं, और जब वो चिंता बढ़ जाती है वो डर का रूप ले लेती है। समझ में आ रहा है आपको? डर एक घबराहट भी बोल सकते हैं डर को। भय मतलब क्या? एक घबराहट। फियर मतलब फ्राइट, एंजाइटी, पैनिक, ड्रेड। भय क्या है? चिंता, घबराहट, डर कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। हर व्यक्ति को अपने फ्यूचर की पड़ी है, अपना भविष्य काल की पड़ी है कि भाई मेरे जीवन में कैसे होगा, अच्छा होगा कि नहीं। हर एक को अलग अलग चीजों का डर है। डर, भय मतलब सिंपल अगर बोला जाए तो किसी ऐसे चीज का डर कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और मैं आज आपको बोलने वाली हूँ कि ये डर, एक चीज मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे डर के बारे में आपको सिखाने हैं कि डर कोई एक भावना नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि अरे मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो उन्हें लगता है कि डर एक इमोशन है, फीलिंग है। मैं आपको बोल रही हूँ डर कोई इमोशन या फीलिंग नहीं है, कोई भावना नहीं है। डर एक आत्मा है। जो डर एक आत्मा है। फियर इज अ स्पिरिट। समझ में आ रहा है?
वो एक आत्मा है जो हमें बुरे विचार डालकर सताता है, डरावने विचार डालकर सताता है। ये कोई फीलिंग नहीं है, ये इट इज अ स्पिरिट, ये एक आत्मा है और इसको हमें आत्मिक तरीके से लड़ना है। अगर अगर आप आत्मिक चीजों को आत्मिक तरीके से नहीं लड़ोगे और शारीरिक रूप में अगर उसके साथ डील करने जाओगे, आप हार जाओगे। आप बोलोगे, कुछ लोग डर के मारे मेडिसिन लेते हैं। मैं आपको बोलूं, मेडिसिन का असर 8 घंटे 10 घंटे रहेगा, उसके बाद वापस डर आएगा। कुछ लोग ना औषध मेडिसिन लेते, उनको लगता है 10 घंटे सोएंगे डर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। डर एक आत्मा है, वो स्पिरिट है जो आपके ऊपर अटैक करता है बुरे विचार डालकर। वो स्पिरिट से हमको लड़ना है। डर एक शैतान का कपटी हथियार है। मतलब शैतान हमेशा डर डालकर लोगों को सताता है। हमें लगता है अरे डर तो कुछ नहीं है, डर थोड़ी ना कुछ ये है। आपको पता नहीं है, डर सबसे बड़ा कपटी हथियार शैतान का है। आपके जीवन में अगर किसी चीज का डर अगर आपको सता रहा है, आपको जानने की जरूरत है कि ये शैतान की ओर से है। परमेश्वर कभी भी डर नहीं देता। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा विश्वास में चलाने के लिए हमें मजबूत करती है। डर हमेशा शैतान की ओर से आता है। अगर आपको किसी चीज का डर है, अगर परमेश्वर आपको कुछ चीज करने के लिए बोल रहा है और आपको डर लग रहा है, अरे मैं ये काम करूंगा, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो, अगर मैं बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो, अगर मैं ये करूंगा मैं फेल हो जाऊंगा तो, ये डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आज हम देखने वाले हैं कि डर के ऊपर हम जय कैसे पा सकते हैं। अगर हमने डर के ऊपर जय नहीं पाया, हमारी जिंदगी तबाह हो सकती है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आइए हम वचन की ओर जाए आज। 1 शमूएल 13:5-14। अब मैं 5 से शुरू करने वाली हूँ, पर मैं थोड़ा बैकग्राउंड देने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, अब बैकग्राउंड ऐसा है कि एक साउल राजा करके एक है, ओके, इजराइल का एक राजा है और उसका नाम है साउल। और साउल 30 वर्ष का था जब वो इजराइल के ऊपर राज करने लगा। और एक वक्त आया जब साउल ने फलिस्ती लोगों के साथ हमला करने का सोचा। साउल एक इजराइल का राजा था। परमेश्वर ने उसे शमूएल के द्वारा, शमूएल एक भविष्यवक्ता था और शमूएल के द्वारा साउल का राज्य अभिषेक किया था। इस साउल अभी राजा बन गया और साउल के अंदर ऐसे एक दिन आता है कि मुझे फलिस्ती लोग जो उसके शत्रु है, इजराइल के दुश्मन, उनके ऊपर हमला करना है। और साउल हमला करने के लिए जाता है। वो 3000 सैनिक अपने पास रखता है, 2000 उसके पास रखता है, 1000 उसके बेटे के पास, योनातान के पास रखता है। और योनातान जाके फिलिस्तीन लोगों के ऊपर अटैक करता है, शत्रुओं के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब जब अटैक करना शुरू कर देता है तो ऐसे होता है कि फिलिस्ती लोग जो है वो इजराइल के बहुत बड़े दुश्मन हैं। और फिलिस्ती लोग जब देखते हैं कि ये मेरे ऊपर हमला कर रहा है, इजराइल मेरे ऊपर हमला कर रहा है, फिलिस्ती लोग इतने भड़क जाते हैं। फिलिस्ती लोग बोलते हैं अब हम इनके विरुद्ध इकट्ठा होंगे और लड़ेंगे। अब हम वचन की ओर जाएंगे। ठीक है, 5वें वचन से मैं पढ़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने बाइबल आपके पास रखिए, आपके बाइबल में पढ़िए वो 1 शमूएल 13:5-14। 5वें वचन से मैं पढ़ रही हूँ। फलिस्ती इजराइल से लड़ने के लिए इकट्ठा हुए। फलिस्ती के पास 6000 रथ थे और 3000 घुड़सवार थे। वह इतने अधिक फलिस्ती सैनिक थे जितने सागर तट पर बालू के कण। फलिस्ती ने मिकमाश में डेरा डाला। इजराइलियों ने देखा कि वह मुसीबत में हैं। उन्होंने अपने को जाल में फंसा अनुभव किया। वे गुफाओं और चट्टानों और अंतरालों में छिपने के लिए भाग गए। वे चट्टानों, कुओं और जमीन के अन्य गड्ढों में छिप गए। कुछ हिब्रू यर्दन नदी पार कर गाद की और गिलाद प्रदेश में भी भाग गए। शाऊल तब तक गिलगाल में था। उसकी सेना के सभी सैनिक भय से कांप रहे थे। अब क्या हुआ? शाऊल ने सोचा चलो मैं फिलिस्ती लोगों के साथ हमला करता हूँ।
शाऊल को लगा ठीक है 3000 सैनिक है, आराम से हमला कर देंगे। पर जब उसने देखा कि फिलिस्ती सैनिक भड़क गई है उसके हमले से, वो फिलिस्ती सैनिक कितने हजार रथ लेकर आए, पता है 6000 रथ लेकर शाऊल के साथ लड़ाई करने के लिए आए। 6000 रथ और 3000 घुड़सवार थे। और परमेश्वर वचन में कहता है कि पलिश्ती की सेना इतनी थी जैसे सागर की तट पर बालू के कण, मतलब इतने सैनिक थे पलिश्ती सेना में कि जैसे हम समुद्र के तट पर हम बालू को गिन नहीं सकते, वैसे उनके सैनिक को गिनना नामुमकिन था। मतलब आप सोच सकते हो कि कितने सैनिक आ रहे होंगे इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। अब क्या हुआ, इजराइल ने देखा कि वो मुसीबत में है, उन्होंने अपने को जाल में फंसा अनुभव किया, वे गुफाओं और चट्टानों के अंतरालों में छिपने के लिए भाग गए। अब क्या हुआ, अचानक से इजराइल के लोगों ने जब देखा कि शाऊल ने जब देखा कि बाप रे इतनी सेना आ गई है उसके खिलाफ, इतनी लड़ाई करने के लिए वो सेना आ चुकी है, अब मैं कैसे इतनी बड़ी सेना के साथ सामना करूं। तब इजरायली सेना डर गई, क्योंकि जब हमारा शत्रु जब बड़ा है तो हम डर जाते हैं, है कि नहीं। डर उनके अंदर आ गया और डर ने उनके जीवन को क्या क्या किया मैं बताती हूँ अभी। इजरायलियों ने देखा, क्या देखा, कि वह मुसीबत में है। जब परिस्थिति आपके विपरीत, जब समस्या आपके सामने खड़ी रहती है, आपके पास दो विकल्प होते हैं, एक तो आप डर जाएंगे, दूसरा परिस्थिति का सामना करेंगे। अब इजरायली लोग डर के वजह से, सेना के वजह से इतने डर गए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 चीजें की। पहली चीज, इजराइल के जो सैनिक थे वो भागने लगे, वो छिपने लगे। और कहाँ कहाँ छिपने लगे, चट्टानों में छिपने लगे, गुफाओं में छिपने लगे, कुछ गड्ढे थे वहां पर छिपने लगे, झाड़ियों में कुछ लोग छिपने लगे। जब भी आपके ऊपर जब मुसीबत आन पड़ती है, पहली चीज डर आपके ऊपर हमला करेगा। जब आपके सामने कोई भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, पहली चीज जो हमला आपके ऊपर होता है वो है डर का। शैतान ना पहले आपको वार नहीं करेगा, डायरेक्टली वार के ऊपर नहीं जाएगा, पहले वो डर देगा आपके अंदर, और डर के वजह से वो देखेगा कि ये कितना डर रहे, कितना नहीं डर रहे, और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वो सोचता है कि मैं क्या करूं। वो लोगों ने जब इतनी फिलिस्ती सेना को देखा तो ये लोग छिपने लगे, खड्डे में छिपने लगे, चट्टानों में छिपने लगे, झाड़ियों में छिपने लगे। कुछ लोग जब डर उनके अंदर आया, वो लोग यर्दन नदी पार करके दूसरी जगह चले गए। वो लोग वहां पे रुके नहीं, उन्होंने यर्दन नदी पार करके वो चले गए। और तीसरे व्यक्ति जो कुछ सैनिक शाऊल के साथ जो खड़े थे, उन्होंने बोला भाई शाऊल हमारा राजा यहाँ पे खड़ा है, हम उसको छोड़ के कैसे भाग सकते हैं, हम उसको छोड़ के हम कैसे छिप सकते हैं। पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे रुक के ही उनके हाथ पैर कांपने लगे, वो शत्रु की सेना को देखकर। आज मुझे आपको पूछना है, डर 3 चीजें करता है, मुझे आपको बोलना है। जब इजरायली लोगों ने जब उनकी समस्या को देखा, उनके अंदर डर आ गया, और डर आपको 3 चीजें करने के लिए मजबूर करेगा। एक, पहली चीज आपको आपके समस्या से छिपने के लिए मजबूर करेगा। फियर विल कंपेल यू टू हाइड फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड नॉट फेस द प्रॉब्लम। वो आपको आपके समस्या से छुपने के लिए मजबूर करेगा। जिस व्यक्ति को आपको मिलना नहीं है, जिस व्यक्ति को आपको कर्ज चुकाना है, वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, आप भाग जाओगे, क्योंकि उसका आपको पता है उसके पास से मैंने लोन लिया है, मैं उसको मिलूंगा, वो 2 गाली सुनेगी पड़ेगी। क्या है, मेरे अंदर डर है। डर हमेशा मुझे भागने के लिए मजबूर करेगा। दूसरी चीज, डर हमेशा आपको पहला चीज था डर आपको छिपने के लिए। जब आपके विरुद्ध जो लोग हैं, आपकी समस्या को देखकर, कुछ लोग जब बड़ी बड़ी समस्या को देखते हैं ना, वो भाग जाते हैं समस्या से।
ये लोग जब इजरायली लोगों ने अपनी समस्या को देखा, फलिस्तीन लोगों को देखा, इतनी बड़ी सेना आ रही है, वे लोग छिपने लगे। हम लोग भी ऐसे हैं। जब कभी बड़ी समस्या हमारे सामने आती है, समस्या का सामना करने के बजाय हम छिपने लगते हैं। अरे बाबा, इससे मैंने कर्ज लिया है, अगर इसने मेरे को देखा ना, मेरे को पुलिस में डाल देगा, छिपो। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एक कर्जदार था, उसने बहुत कर्ज लिया था और रात को वो आदमी उसके पीछे आया। दिन भर वो छुपा रहता था, दिन भर घर पे ही नहीं रहता था, इसलिए वो कर्जदार भी शाना था। उसने रात को एंट्री मारी उसके घर पे और जिस व्यक्ति ने पैसा लिया था उसको मिल गया, उसको पुलिस में डाल दिया। दिन भर वो कर्जदार से कर्ज लिया था, इसलिए छुपने के लिए वो दिन भर बाहर रहता था, दिन भर। जब भी आपको डर आपके अंदर होगा, वो आपको छुपने के लिए मजबूर करेगा। डर आपको आपके प्रॉब्लम से भागने के लिए मजबूर करेगा। डर आपको कभी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करवाएगा, वो आपको भागने के लिए मजबूर करेगा। आपके अंदर आज कौन सा डर है वो आप जानते हो। तीसरी चीज, जब शाऊल के सैनिकों ने उतनी बड़ी फलिस्ती सेना को आते हुए देखा, वो लोग वहीं के वहीं डरने लगे, कांपने लगे। और पता है उनको क्या होने लगा? उनकी जो शक्ति थी ना लड़ने की, वो चली गई, वो दुर्बल बन गए। अब मुझे बोलो, अगर आप नर्वस हो, अब अगर आप कोई चीज से डरे हुए हो, आप किसी और के साथ लड़ाई कैसे कर सकते हो? डर आपको 3 चीजें करने पे मजबूर करेगा। डर आपको कभी भी आपके समस्या का सामना करने नहीं देगा। वो आपको बोलेगा भाग जा। हमेशा बड़ी समस्या आएगी। कुछ लोग क्यों सुसाइड करते हैं, क्यों ड्रग्स लेते हैं, क्यों अल्कोहल में जाते हैं? क्योंकि वो समस्या का सामना नहीं कर पाते हैं। जब प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है, जब समस्या इतनी बड़ी होती है, वो समस्या का सामना कर ही नहीं पाते। वो बोलते बाप रे, ये विचार आते हैं ना, मैं थक जाता हूँ ये विचार सुन के, देख के। ये लोग जब मुझे पूछते हैं ना, मुझे डर लगता है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। इसलिए वो दारू पीने लगते हैं, वो नशा करने लगते हैं, क्योंकि वो इनके अंदर प्रॉब्लम्स को सहन करने की शक्ति नहीं होती है। क्योंकि डर उनके अंदर उनको खत्म कर देता है, उनका बल को खत्म कर देता है। और जब डर उनके अंदर आता है, उनकी ताकत, उनका सामर्थ्य चला जाता है। आपको पता है शाऊल के साथ जो लोग खड़े थे, जो सैनिक उसके साथ खड़े थे, जब उन्होंने देखा, आगे चल के वचन में है, वो भी शाऊल का साथ छोड़ने लगे। आज मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या आप समस्या को देखकर डरते हो या विश्वास में खड़े रहते हो? आपके जीवन में जब कोई भी बड़ी समस्या आती है, आप क्या करते हो? क्या आप समस्या से समझौता कर लेते हो और डर कर छुप जाते हो? क्या आप भाग जाते हो समस्या को देखकर, या आप आपके समस्या से निडर होकर लड़ते हो? प्रॉब्लम सबके लाइफ में आने वाली है, उसके ऊपर हर एक के पास कैसे रिएक्ट प्रॉब्लम के ऊपर करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ऊपर है या आपके ऊपर है। प्रॉब्लम, हर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम से गुजरता है, पर आप कैसे रिएक्ट करते हो प्रॉब्लम को देखकर, वो ज्यादा मायने रखता है। अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते हो तो वो प्रॉब्लम बड़ा होता है। आप प्रॉब्लम को इतना सा देखते हो, वो प्रॉब्लम छोटा हो जाता है। आपको आपके प्रॉब्लम को परमेश्वर के ऊपर नहीं रखना है, परमेश्वर को आपके प्रॉब्लम के ऊपर रखना है। जब आप परमेश्वर की तुलना आपके प्रॉब्लम से करते हो, आपका डर पूरा निकल जाएगा। जब आप बोलते हो कि मेरी समस्या इतनी बड़ी है, पर बोलते हो कि नहीं, पर मेरा परमेश्वर मेरे समस्या से बड़ा है, वो मुझे इससे बाहर निकालेगा, तब आपको ताकत मिलेगी आपके प्रॉब्लम का सामना करने के लिए। हालेलुया, समझ में आ रहा है? जब भी आपको मैं बोल रही हूँ, जब भी आप प्रॉब्लम फेस करो, जब भी आप कोई भी बड़ी समस्या अगर आपके जीवन में आती है, आपके जीवन में कोई भी बड़ी समस्या आ रही है, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको डर के भाग जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे टाइम पे पहली चीज, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगा, जब आप समस्या से घेरे रहते हो, पहली चीज शैतान अटैक करेगा डर डाल के।
और डर आपके जीवन में 3 काम करेगा। आपकी शक्ति को निर्बल आपको कर देगा, आपको भागने के लिए मजबूर करेगा और आपको छिपने के लिए मजबूर करेगा। अगर मैं आपको किसी को भी बोलूं अगर आज, अरे आइए आप प्रेयर कीजिए, आप नहीं करोगे प्रेयर, क्योंकि आपको डर लगता है, अरे मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, गलत मेरे मुंह से शब्द निकल दिया तो, इतने लोग सुन रहे हैं। ये क्या है? ये डर है। आप जानते हैं आप कौन से डर से बंधे हुए हो। परमेश्वर आज आपको रिलीज करने वाला है उस डर से, आज आपको आजाद करने वाला है डर से। जब भी आप कोई बड़ी समस्या का सामना करें, मैं आपको बोलती हूँ वहां पे स्थिर खड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा को कहा फिरौन की सेना आ रही है, आने दो, तुम वहीं पे स्थिर खड़े रहो और तुम परमेश्वर का उद्धार को देखोगे। जब डर तुम्हें सताता है, तुम विश्वास में खड़े रहो। परमेश्वर को इब्रानियों 11:1 ही वचन पसंद आता है, 11:6 वचन पसंद आता है। वो क्या है? परमेश्वर को हमारा विश्वास प्रसन्न करता है। परमेश्वर कहता है बिना विश्वास के तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हो। जब समस्या आपके सामने आती है, आप कैसे रिएक्ट करते हो? क्या आप डर जाते हो, आप भाग जाते हो, या कांपने लगते हो, या आप ऐसे व्यक्ति हो जो बोलते हो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? आज परमेश्वर आपको बोल रहा है डरो मत। बहुत डर लिया आपने, बहुत डर लिया, डर के वजह से आपने बहुत सारी चीजें गंवाई है। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर आज आपको वचन के द्वारा बोल रहा है 2 तीमुथियों 1:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वो हमें कायर नहीं बनाती, बल्कि हमें प्रेम, संयम और शक्ति से भर देती है। परमेश्वर ने हमें कौन सी आत्मा दी है? परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा हमें कायर नहीं बनाती है, हमें डरपोक नहीं बनाती है। इट डजंट मेक अस कॉवर्ड, पर वो हमें क्या करती है? बल से, बल्कि हमें प्रेम से, संयम से और शक्ति से भरती है। वो आत्मा हमें प्रेम से भरती है, डिसिप्लिन से भरती है और शक्ति देती है। परमेश्वर आज अगर आप कोई चीज से डर रहे हो, परमेश्वर आपको कह रहा है डरो मत, मैंने तुम्हें कायर का आत्मा नहीं दिया है। तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा रहता है वो त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है जो तुम्हारे अंदर रहता है। आज परमेश्वर खुद तुम्हारे अंदर रहता है और परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे विरुद्ध कौन हो सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर के खिलाफ जा सकती है अगर परमेश्वर आपके साथ है तो? अरे मुझे ये बिजनेस चालू करने में डर लग रहा है। डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर मेरे फ्यूचर का क्या होगा? मेरे फ्यूचर का क्या होगा? क्या मेरा सब कुछ ठीक होगा? मेरे बच्चे पढ़ पाएंगे? मेरे पास पैसे नहीं है। परमेश्वर उपलब्ध करेगा पैसे। परमेश्वर इफिसियों 3:20 में कहता है मैं तुम्हारे विचारों के बाहर जाकर, कल्पनाओं के बाहर जाकर तुम्हें सारी चीजें उपलब्ध करके दूंगा। आज कौन सा डर तुम्हें सता रहा है? परमेश्वर बोल रहा है मैंने तुम्हें कायर का आत्मा नहीं दिया है, मैंने तुम्हें बोल्डनेस। परमेश्वर कहता है धर्मी व्यक्ति सिंह की तरह निडर होते हैं। हालेलुया। मैं चाहती हूं हर कोई व्यक्ति अपना म्यूट कीजिए प्लीज। मैं आपको बोल रही हूं, कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोगों के अंदर फ्यूचर के बारे में टेंशन है। अरे अगर मैं ये ऐसा करूंगा तो मेरे पास पैसे कैसे आएंगे? मैं अगर वहां पे चला जाऊंगा तो मुझे कौन जॉब देगा? डरो मत। डर के वजह से तुम्हारे आधी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब और बर्बाद मत करो। परमेश्वर कह रहा है ये डर तुम्हें आगे कभी बढ़ने नहीं देगा। आज विश्वास में खड़े रहो। जब परमेश्वर बोलता है विश्वास में जब तुम खड़े रहते हो हमेशा आशीष आती है। विश्वास हमेशा आशीष को लेकर आती है, डर हमेशा शराब को लेकर आता है। डरोगे तो मरोगे, डरोगे तो शैतान के लिए दरवाजा खोलोगे। परमेश्वर 1 यूहन्ना 4:4 में कहता है हे प्यारे बच्चों तुम परमेश्वर के हो, इसलिए तुमने मसीह के शत्रुओं पर विजय पा ली है।
क्योंकि वो परमेश्वर जो तुम में है संसार में रहने वाले शैतान से महान है। हालेलुया। परमेश्वर आज 2 तीमुथियो 1:7 में कहता है, मैंने जो तुम्हें आत्मा दी है वो कायर की आत्मा नहीं है, वो डरपोक बनाने वाली आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, 1 यूहन्ना 4:4 कहता है, जो तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा दिया है वो आत्मा, वो जो तुम्हारे अंदर है, वो जो संसार में है उससे बड़ा है, उससे महान है। संसार में शैतान है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। परमेश्वर कह रहा है जो संसार में जो शैतान है उससे कई बढ़कर है पवित्र आत्मा। आप हर एक चीज, शैतान के हर एक वार के ऊपर पवित्र आत्मा को, अगर आप पवित्र आत्मा की मदद लोगे तो आप जय पा सकते हो। पर बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, ये पता ही नहीं है। पवित्र आत्मा के जो बेनिफिट्स हैं वो पता नहीं है। आज मैं आपको बोल रही हूँ, जब भी आपको प्रॉब्लम्स आपके जीवन में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बाइबल क्लियर कहता है प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, पर डरो मत, मैंने उस पर विजय पा ली है। परमेश्वर ने उसके ऊपर जय पा लिया। आज हम उसके बच्चे हैं, हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य है कि हम अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर जय पा सकते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है, चाहे कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स क्यों ना आपके सामने आए। ये निराशा, ये दुख, ये क्या है? ये शैतान के हथियार है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करते हैं। निराशा, दुख, तकलीफ, आपको पता है वो क्या करते हैं? धीरे धीरे स्लो पॉइजन है, वो आपको मार डालेगा। जब निराशा, दुख को हैंडल नहीं कर पाते लोग दारू पीने लगते हैं। जब निराशा आती है, दुख आता है, लोग ड्रग्स में चले जाते हैं। क्यों? वो लोग बुरे लोग नहीं हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो ड्रग्स लेने वाले बुरे लोग हैं या अल्कोहल लेने वाले बुरे लोग हैं, नहीं। वो लोग सहन नहीं कर पाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि वचन से, वचन के द्वारा, वचन उनको पता नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर यीशु में नहीं है, यीशु में होने के बावजूद भी कुछ लोगों को वचन पता नहीं है। वो लोग को पता ही नहीं है कि कैसे लड़ना है। वो लोग बुरे लोग नहीं हैं जो मेडिसिन लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं, बुरे लोग नहीं हैं। उन्हें सिर्फ परमेश्वर यीशु की ज़रूरत है उनके जीवन में। जब यीशु उनके जीवन में आएगा, सामर्थ उनके जीवन में आएगा, और जब सामर्थ आएगा तो वो शैतान की सारी चालों के ऊपर जय पाएंगे। इसीलिए हमें हर एक व्यक्ति को सुसमाचार देना है, उन्हें बताना है कि परमेश्वर यीशु के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्ति है, यीशु के बिना कुछ नहीं है। पर हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, आज मैं क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, आने वाले दिनों में कौन सी समस्या आपके ऊपर आएगी या कोई प्रॉब्लम आएगा, क्या है मुझे नहीं पता। हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं ना कहीं हमको फेस करना पड़ता है। बट वो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम कैसे फेस करते हैं वो बड़ी बात है। आज मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ, जब भी आपके सामने बड़ी समस्या आएगी, पहला शैतान वार करेगा आपके मन के ऊपर, भय डाल के, डर डाल के आपके ऊपर वार करेगा। उसे पता है एक बार डर इसके अंदर आ गया, ये उधर ही खत्म हो जाएगा। वो डर आपके अंदर आने नहीं देना है। समझ में आ रहा है? शाऊल ने वो डर आने दिया, उसके अंदर आने दिया, और उसने क्या किया देखो आगे, अब वचन देखो। जब शाऊल ने देखा पलिश्ती की सेना इतनी बड़ी उसके विरुद्ध आ रही है, शाऊल ने एक बहुत बड़ी मूर्खता की बात की, मैं आपको बता रही हूँ। शमूएल ने कहा, 8वां वचन, शमूएल ने कहा वह शाऊल से गिलगाल में मिलेगा। शाऊल ने वहां 7 दिन तक प्रतीक्षा की, किंतु शमूएल तब भी गिलगाल नहीं पहुंचा था, और सैनिक शाऊल को छोड़ने लगे। इसलिए शाऊल ने कहा, मेरे लिए होम बलि और मेल बलि लाओ। तब शाऊल ने होम बलि चढ़ाई। जो ही शाऊल ने बलि भेंट चढ़ानी समाप्त की, शमूएल आ गया। शाऊल उससे मिलने गया। शमूएल ने उससे पूछा, ये तुमने क्या कर दिया? शाऊल ने उत्तर दिया, मैंने सैनिकों को अपने को छोड़ते देखा, और तुम तब यहाँ नहीं थे, और पलिश्ती मिशमाश में इकट्ठा हो रहे थे।
मैंने अपने मन में सोचा फलिस्ती यहाँ गिलगल में आकर मुझ पर आक्रमण करेंगे, और मैंने अब तक यहोवा से हमारी सहायता करने के लिए याचना नहीं की। अंत में मैंने अपने को विवश किया और मैंने होम बलि चढ़ाई। आपको पता है क्या हुआ? ये जो शमूएल जो था वो एक भविष्यवक्ता था इजराइल का, और शमूएल को परमेश्वर ने कहा था कि शाऊल को राज्याभिषेक कर, मतलब उसे राजा बना। शमूएल आकर शमूएल ने शाऊल का राज्याभिषेक किया था, और शमूएल ने उसे कहा था कि मैं आने वाला हूँ, मैं तुझे गिलगल ये जगह पे मिलने वाला हूँ, मैं आने के बाद होम बलि और मेल बलि चढ़ाऊंगा। अब होम बलि और मेल बलि क्या है? मेल बलि मतलब परमेश्वर को बलि चढ़ाई जाती थी, ओके, और वो इसलिए चढ़ाई जाती थी कि परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह मिले। मेल बलि परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए चढ़ाई जाती थी। पीस ऑफरिंग्स। मेल बलि परमेश्वर को किसी भी चीज का धन्यवाद देना होता था उनको, तो मेल बलि चढ़ाई जाती थी। तो वो क्या करते थे? एक वेदी के ऊपर पशु को रखते थे, और या दूसरी कुछ चीज जो परमेश्वर ने कही थी उसे रखते थे, और मेल बलि चढ़ाते थे परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। जो होम बलि थी, होम बलि मतलब सेंट और बर्न्ट ऑफरिंग्स मतलब वो लोग वेदी पे ऊपर एक पशु को जलाते थे। क्यों? क्योंकि बर्न्ट ऑफरिंग्स मतलब होम बलि इसलिए चढ़ाई जाती थी कि लोग जानते थे कि वो पाप करते थे। उस टाइम पर उनका एक नियम था कि जब अगर कोई भी व्यक्ति पाप करेगा तो उसे बलि चढ़ानी पड़ती थी, ताकि वो बलि के ऊपर उसके पापों को दिया जाएगा और वो व्यक्ति निर्दोष ठहरेगा। तो वो उस टाइम पे लोग क्या करते थे? वो जो होम बलि है, वो जो लोग पाप करते थे वो पशु को लेकर जाते थे, अपना हाथ पशु पर रखते थे, और वो पशु को बलि पर चढ़ाया जाता था, और फिर परमेश्वर वो व्यक्ति जिसने पाप किया है उसे क्षमा करता था, और परमेश्वर का रिश्ता उसके साथ अच्छा बनता था। मैंने कहा ना, परमेश्वर अगर आपका पाप अगर आपके जीवन में है, अगर पाप है तो परमेश्वर आपके साथ संगति नहीं कर सकता है। इसलिए इसलिए हमें सुसमाचार लोगों को देने की जरूरत है, ताकि उनके पाप क्षमा हो जाए और वो परमेश्वर के साथ एक हो जाए। मेल बलि और होम बलि इसलिए चढ़ाई जाती थी ताकि परमेश्वर का फेवर उनके ऊपर आए। परमेश्वर के साथ अगर उन्होंने कोई गलत किया है तो परमेश्वर उनको माफ करे, और परमेश्वर की सहायता उन्हें मिले, हेल्प उन्हें मिले, परमेश्वर की मदद उनके ऊपर आए, फेवर उनके ऊपर आए। अब शाऊल का ऐसा था कि शाऊल ने देखा था कि बाबा इतने 1000 रथ, 6000 रथ, 3000 घुड़सवार लोग है, और इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। शाऊल ने देखा कि मैं इनके साथ लड़ाई नहीं कर सकता। अब उसने सोचा कि मैंने परमेश्वर के साथ समझौता भी नहीं किया है, मैंने परमेश्वर के साथ अनुग्रह, फेवर भी नहीं मांगा है होम बलि और मेल बलि चढ़ा के। पर मैं आपको बोलूं, वो होम बलि और मेल बलि चढ़ाने का काम शमूएल का था। सिर्फ नबी, भविष्यवक्ता ही मेल बलि और होम बलि चढ़ा सकते थे। एक याजक। और शाऊल ने देखा कि जब लोग, देखो वचन क्या कहता है, शमूएल ने कहा वो शाऊल से मिलने गिलगाल में मिलेगा, पर ये देखो वचन, यहां तुमने क्या कर दिया। एक मिनट। किंतु शमूएल ने तब गिलगाल नहीं पहुंचा था और सैनिक शाऊल को छोड़ने लगे। 8वां वचन, सैनिक शाऊल को छोड़ने लगे। अब क्या हुआ? मैंने कहा था कुछ लोग यरदन नदी पार करके गए, कुछ लोग छिप गए, और जो सैनिक शाऊल के साथ थे वो डर के मारे वो भी शाऊल को छोड़ने लगे थे। अब शाऊल डर गया था कि अब मैं क्या करूं, और वो चाहता था कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का फेवर वो चाहता था अपने ऊपर। शमूएल लेट आ गया। शमूएल को 7 दिन में वहां पे पहुंचना था। शमूएल जो भविष्यवक्ता था उसे 7 दिन में पहुंचना था, वो लेट आया, और शाऊल ने क्या किया? सारी चीजें अपने हाथ में ले ली, जो उसे करनी नहीं थी वो उसने हाथ में ले ली, और उसने होम बलि और मेल बलि चढ़ा दी। मेरा आज आपको एक सवाल है, जब क्या आप करते हो, क्या आप विश्वास में खड़े रहोगे जब आपके प्रार्थना का उत्तर आपको जल्दी नहीं मिलता है? तब शमूएल लेट आया, 7 दिन के बाद आया। शाऊल ने 7 दिन तक वेट किया, पर उसके बाद उसे नहीं वेट किया जा रहा था। उसने होम बलि और मेल बलि अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया सारी चीजों का, और उसने चढ़ा दी। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जब आपके जीवन में आप प्रार्थना कर रहे हो और आपको उत्तर नहीं आ रहा है,
और अब आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का उत्तर नहीं आ रहा है। क्या आप विश्वास में खड़े रहोगे या छोड़कर समझौता कर लोगे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाओगे? परमेश्वर का वचन था होम बलि और मेल बलि सिर्फ भविष्यवक्ता याजक ही चढ़ा सकता है, और जो है शमूएल ने चढ़ा के परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। आज मैं आपको पूछती हूँ, जब आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आपको आप बोल रहे हो मुझे ना शादी करनी है पर नहीं मिल रहा है लड़का, नहीं मिल रही है लड़की, बच्चा नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, क्या आप वेट करोगे, विश्वास में खड़े रहोगे, या शाऊल की तरह वो सिचुएशन से डर कर वो चीजें अपने हाथ में ले लोगे? मैं आज आपको पूछना चाहती हूं, क्या करोगे आप? आज आपको मैं बोल रही हूं, आज क्यों शमूएल लेट आया? शमूएल परखना चाहता था शाऊल के विश्वास को। आज परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है, प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, क्यों? आपको परख रहा है, आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा है। और मैं बोलूं, टेस्टिंग टाइम में हमेशा अपने आप में धीरज रखना, अपने आप में विश्वास में बने रहना, क्योंकि अगर उस टेस्ट में जो परमेश्वर ने आपके सामने ली है, अगर उसमें पास हो गए तो समझ लो आपकी जिंदगी सेट हो गई। पर अगर उस टेस्टिंग टाइम में अगर हार गए तो बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। जब भी आपके सामने टेस्ट कभी ना कभी तो आएंगे, आज नहीं तो कल आपको किसी ना किसी टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। क्या आप विश्वास में खड़े रहोगे? एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, अगर आप यीशु में आते हैं, बहुत सारे लोग यीशु में आने के बाद अगर उनके घरों में कई बार जब हम आते हैं, कई बार उनके घरों में जो लोग हैं वो यीशु में नहीं होते हैं। कई बार ऐसा वक्त आता है कि लोग छोड़कर, अपने घर वाले हमें बोलते हैं छोड़कर चला जा घर। क्या आप छोड़ के चले जाओगे घर यीशु के लिए, या समझौता करोगे? ठीक है, मुझे घर में सब खाना पीना रहने को सब मिल गया, क्यों मैं छोड़ू घर, मैं यीशु को नहीं मानता हूं, मैं मेरे लोगों के साथ एक रहूंगा। आज आपके फ्रेंड्स बिकॉज आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया आपको छोड़कर चले जाएंगे। आज आपके रिलेटिव्स आपसे बात करना बंद कर देंगे क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास रखा है। इस टाइम में, ऐसे वक्त में आप यीशु का साथ दोगे या उस शैतान का साथ दोगे? ऐसे टाइम पे जब परमेश्वर आपको परीक्षा में जानबूझ के परीक्षा देगा, आपके जो चहीते लोग हैं आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपके घर वाले आपको दूर करेंगे, ऐसे टाइम पे आप यीशु के साथ विश्वासु रहेंगे या नहीं? परमेश्वर ने, शमूएल ने 7 दिन जानबूझकर लेट किया। शमूएल देखना चाहता था कि जब तक मैं नहीं आता, मैं होम बलि मेल बलि नहीं चढ़ाता, क्या तुम आज्ञाकारी मेरे वचन पे रहोगे या नहीं? परमेश्वर आज आपको परख रहा है, मैं तुम्हें जो चाहिए वो नहीं दे रहा हूं, क्या फिर भी तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे? जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रहा है, शादी करनी है, शादी नहीं हो रही है, बच्चा चाहिए, बच्चा नहीं मिल रहा है, पैसे चाहिए, पैसे नहीं मिल रहे, बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या फिर भी परमेश्वर यीशु के साथ खड़े रहोगे? ये आपकी परीक्षा है। मैं आपको बोलूं, जब भी आप किसी भी बड़ी समस्या का सामना करो और उस वक्त आप सोच रहे हो कि अरे लोग मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं, डरो मत। उस टाइम पे शाऊल ने एक बड़ी गलती की। शाऊल ने उस वक्त अपनी समस्या को परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए था। उसने समस्या के ऊपर उसने समस्या को अपने हाथ में ले लिया। परमेश्वर के हाथ में समस्या को देना चाहिए था, उसने समस्या को अपने हाथ में ले लिया। उसने खुद ही मेल बलि और होम बलि चढ़ा दी। Do you give your cares to God or do you take control over your situation by yourself?
Whenever you face your problems, जब आप समस्या का सामना करते हो, do you wait for God? Let God tell me, मैं परमेश्वर मुझसे बात करेगा आगे क्या करना है। आज परमेश्वर ने हमारा हॉल निकाल दिया है, हमारे हाथ से हॉल चला गया है, पर मैं डरी नहीं हूँ हॉल चला गया है तो। जिन लोगों को मेरे साथ रहना है वो रहेंगे, जिन लोगों को मेरे साथ नहीं रहना है वो चले जाएंगे, पर मैं वही करने वाली हूँ जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। क्योंकि लोग चले जाएंगे इसके डर से मैं ऐसी कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहूंगी जो परमेश्वर मुझे नहीं बोल रहा है लेने के लिए। शाऊल के आदमी, शाऊल की सेना दूर जा रही थी, शाऊल को छोड़ के चली जा रही थी। शाऊल, पता नहीं था, शाऊल को इतनी अक्ल नहीं है कि शाऊल, तेरा राज्य अभिषेक जिस परमेश्वर ने किया है, क्या तेरे को इधर तक लाया है जब तू एक बेंजामिन गोत्र से था, जिस गोत्र का नामो निशान नहीं है, जो छोटा गोत्र है, उस गोत्र से तुझे चुना और राज्य अभिषेक किया और तुझे राजा बनाया। क्या आज परमेश्वर तुझे फिलिस्तियों के साथ मदद नहीं करेगा? जो परमेश्वर तुझे राजा बनाता है वो यहां पर तेरी मदद नहीं करेगा? आज परमेश्वर ने मुझे यहां तक लाया है, आपको यहां तक लाया है, क्या वो आगे नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि लोग मेरे साथ नहीं हैं, क्योंकि लोग उससे भागने लगे, शाऊल के साथ दूर जाने लगे, उसने चीजों को अपने हाथ में ले ली। ये गलत चीज है और उसने गलत परमेश्वर की आवाज उसने नहीं सुनी। मैं आपको बोलूं, जब भी आप प्रॉब्लम में फंसते हो, पहली चीज डरो मत, दूसरी चीज विश्वास में खड़े रहो, विश्वास में खड़े रहो और कोई भी गलत काम उस टाइम पे मत करो। जब भी आपको प्रॉब्लम, समस्या आपके सामने और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको टेंशन आ रहा है, पहले तो डर आपके अंदर आने मत दो। दूसरी चीज विश्वास में खड़े रहो। तीसरी चीज, चीजें अपने हाथ में कभी मत लो, चाहे लोग आपको छोड़ के जाए, चाहे आपके घर वाले छोड़ के जाए, चाहे आपके रिलेटिव्स छोड़ के जाए, आपको डरना नहीं है, आपको स्थिर खड़े रहना है। परमेश्वर, राजाओं का हृदय परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर वो व्यक्ति का हृदय बदल सकता है। पर अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध गए, परमेश्वर का हृदय कौन बदलेगा? शाऊल ने एक बड़ी गलती की। शाऊल ने एक तो डर अपने अंदर आने दिया, विश्वास उसका चला गया और शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने क्लियरली कहा था वचन में, सिर्फ याजक मेल बलि और होम बलि चढ़ा सकता है। शमूएल एक याजक था, भविष्यवक्ता था, उसने चीजें अपने हाथ में ले ली। अगर मैं अगर अपने आप को रखूं, अगर हॉल नहीं मिल रहा है और लोग मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं और मैं, क्योंकि लोग छोड़ के चले जा रहे हैं इसलिए मैं हॉल ढूंढना चालू करूं क्योंकि लोगों को खुश करने के लिए, तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध जा रही हूं। भले लोग मुझे छोड़ के चले जाए, एक व्यक्ति रहेगा, मैं एक व्यक्ति को जूम पर सिखाऊंगी, चलेगा, मैं विश्वास रहूंगी परमेश्वर के साथ। एक व्यक्ति तो एक व्यक्ति, अगर वो एक व्यक्ति भी नहीं रहेगा ना, मैं वापस सब कुछ स्टार्ट करूंगी, वापस लोगों को सुसमाचार दूंगी, वापस सब कुछ शुरू करूंगी। पर मैं वचन के खिलाफ जाकर कोई पाप नहीं करूंगी। जिनको रहना है वो रहो, जिनको जाना है वो बिंदास जा सकते हो। परमेश्वर ने मुझे कहा है जूम पे रहने के लिए, मैं जूम पे ही रहूंगी। जब परमेश्वर मुझे बोलेगा हॉल जाना है, तब मैं जो मुझे बन पड़े वो हॉल लेने के लिए, मैं, अगर परमेश्वर जब मुझे बोलेगा कि क्षमा तुझे वो हॉल लेना है, मैं जो मर्जी चाहे मैं हॉल लेने के लिए जो लगेगा वो मेहनत करने के लिए तैयार हूं। फिर वो हॉल लेने के लिए सिर्फ परमेश्वर का शब्द आने दो कि क्षमा तुझे अब ये करना है। मैं क्यों आपको बता रही हूं, मैं मेरे सिचुएशन से आपको क्यों सिखा रही हूं, ताकि आप रिलेट कर पाओ मेरे सिचुएशन के साथ, आप समझ सको। लोग आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर आपके साथ रहना जरूरी है। सुनो अब क्या होता है, देखो आगे। शमूएल ने पूछा, 11वां वचन, शमूएल ने पूछा ये तुमने क्या कर दिया? शाऊल ने उत्तर दिया, मैंने सैनिकों को अपने को छोड़ते देखा और तुम तब तक यहाँ नहीं थे और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हो रहे थे। मैंने अपने मन में सोचा पलिश्ती यहाँ गिलगल में आकर मुझ पर आक्रमण करेंगे और मैंने अब तक यहोवा से हमारी सहायता करने के लिए याचना नहीं की है।
शाऊल डर गया। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं, जब लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, जब लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं, आज परमेश्वर पूछना चाहता है, आज तुम लोगों को खुश करना चाहोगे या मुझे खुश करना चाहोगे? लोग तुम्हें आज ऊंचा उठाएंगे, कल नीचे फेंक देंगे। लोगों के ऊपर विश्वास मत रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। जो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर शमूएल वचन में कहता है, परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो बोल के मुखर जाता है। परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखो, और परमेश्वर को एक ही चीज प्रसन्न करती है दोस्तों, वो है विश्वास। आपकी समस्या के बीच में डर को आने मत दो। दूसरी चीज, विश्वास में खड़े रहो। तीसरी चीज, जब आपको कुछ सूझता नहीं है, जब आपको कुछ दिखता नहीं है, जब आपके प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, स्थिर खड़े रहो, कुछ भी करने मत जाओ। शाऊल ने सबसे बड़ी गलती की, उसने चीजों को अपने हाथ में ले लिया। अच्छा, तू मेरी बात नहीं मान रहा है ना, अभी मैं ये करूंगी, अभी मैं वो करूंगा। और आप क्या करते हो? परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर काम करते हो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ नहीं रहेगा। उसने शाऊल ने जाके वो होम बलि और मेल बलि चढ़ा दी, जो शमूएल भविष्यवक्ता याजक को ही चढ़ानी थी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, अगर आज्ञाकारी रहोगे वहां पर आशीष है, ओबीडियंस है वहां पर ब्लेसिंग्स है, डिसओबीडियंस है वहां पे कर्सेस है। शाऊल आज्ञाकारी नहीं रहा, उसने अपने हाथों में चीजें ले ली और उसने धीरज नहीं रखा। उसने अपने हाथों में चीजें ले ली और उसने परमेश्वर के विरुद्ध जाके काम किया। मैं आपको एक पॉइंट आज आपको एक ही पॉइंट आज अगर लेना है तो ये लेना है कि जब आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो और वो चीज आपको मिल नहीं रही है, शैतान आपके दिमाग में विचार डालेगा। उस टाइम पे दारू पीने नहीं जाना है, ड्रग्स लेने नहीं जाना है, नशा करने नहीं जाना है, उस टाइम पे दूसरी चीजें करने नहीं जाना है। उस टाइम पे स्थिर खड़े रहना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, विश्वास में खड़े रहना है कि परमेश्वर तूने मुझे यहां तक लाया है, तूने मुझे यहां तक चुना है, तू मुझे आगे भी लेकर जाएगा। हालेलुया। आज हॉल गया, उसको लग रहा है अरे वाह हॉल गया, क्षमा अभी डर गई। शैतान को लग रहा होगा मैं नहीं डर रही हूँ, मेरा जूम पे सब कुछ चल रहा है और राइट टाइम पे मेरा परमेश्वर इतना महान है ना, वो राइट टाइम पे मेरे को हॉल भी दिखाएगा। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हर चीज में भलाई उत्पन्न करता है। आज ये हॉल गया है, परमेश्वर हमें सबसे कुछ बड़ा हॉल देने वाला है, कुछ अच्छा देने वाला है। हालेलुया। ये पॉजिटिव थिंकिंग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं बहुत बार गिरती हूँ, मैं बहुत बार नेगेटिव थिंकिंग करती हूँ, मैं आपको खुले रूप से बोल रही हूँ, पर मैं अपने आप को भी वचन के अनुसार बदलने की कोशिश कर रही हूँ। पॉजिटिव थिंक करते रहो, नेगेटिव थिंकिंग मत करो। तब नहीं है, आज नहीं है, कल मिलेगा। विश्वास में खड़े रहो। शमूएल ने क्या कहा, देखो 13वां वचन, शमूएल ने कहा तुमने मूर्खता का काम किया, तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के आदेश का पालन नहीं किया। यदि तुमने परमेश्वर के आदेश का पालन किया होता तो परमेश्वर ने तुम्हारे परिवार को सदा के लिए इजराइल पर शासन करने दिया होता, किंतु अब तुम्हारा राज्य आगे नहीं चलेगा। यहोवा ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो उसके आज्ञा का पालन करना चाहता हो। यहोवा ने उस व्यक्ति को पा लिया है और यहोवा उसे अपने लोगों का नया प्रमुख होने के लिए चुनेगा। तुम यहोवा के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए यहोवा नया प्रमुख चुनेगा। क्या हुआ? शाऊल परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। शाऊल को लगा हाँ मैं राजा बन गया हूँ, अब मैं कैसे भी कर सकता हूँ। नहीं, ध्यान रखो, हमेशा किसने तुम्हें राजा बनाया है। राजा बनने के बाद अगर हवा दिमाग में आ गई ना तो सब खत्म। राजा तुम एक कौन से गोत्र के थे? बेंजामिन गोत्र के, छोटा गोत्र, वहां से तुम्हें उठाकर राजा बनाया है। परमेश्वर ने तुम्हें परीक्षा में डाला, क्यों? ताकि परमेश्वर परख सके क्या तुम वाकई में उतने काबिल हो कि मैं तुम्हें वो राज्य सत्ता दे सकूं इजराइल के ऊपर। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोग उसके ऊपर राजा बने जो उनका अच्छा ख्याल रखे। परमेश्वर तुम्हें परखेगा ताकि देखेगा कि ये सही व्यक्ति है कि नहीं।
शाऊल ने आदर नहीं किया, शाऊल ने अपनी गद्दी खो दी। शाऊल का राजा करके नियुक्त किया गया था, शाऊल का पोजीशन चला गया, दाऊद को वो पोजीशन मिल गया। परमेश्वर ने शाऊल को रिजेक्ट किया और दाऊद को राजा बना दिया। ओबीडियंस, 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 आज्ञाकारिता हमेशा आशीष लाती है। अगर आप आज्ञाकारिता रहोगे, मैं आपको बोलती हूँ, एक वक्त आएगा आपके लाइफ में सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे आपके लाइफ में। सब लोग, कुछ लोग पैसा देखते हैं, कुछ लोग पोजीशन देखते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ चीजें देखते हैं। लोग क्या देखते हैं क्या नहीं उससे मतलब नहीं है। मैं आपको एक बोल रही हूँ, आपको विश्वास में परमेश्वर के साथ खड़े रहो। आज पैसा है ना, सब लोग आपके आजू बाजू आएंगे, नहीं रहेगा ना कोई पूछेगा भी नहीं। परमेश्वर वैसा नहीं है। आज्ञा में खड़े रहो, परमेश्वर के आज्ञा, जो परमेश्वर बोल रहा है वैसे करो। मैं देखो, परमेश्वर ने जब डर शाऊल के अंदर आया, शाऊल ने मूर्खता का निर्णय लिया। डर हमेशा आपको मूर्खता भरे निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। जब परमेश्वर बोल रहा है तुम्हें ये जगह जाना है, डर आपको बोलेगा वो जगह मत जा, वहां पे कुछ नहीं होगा, तेरा जॉब नहीं मिलेगा तुझे। वो डर है, वो डर तुम्हें मजबूर कर रहा है रुकने के लिए। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए वहां पे कुछ अच्छा रखा है। परमेश्वर ने, अगर शाऊल ने प्रार्थना की होती परमेश्वर से, परमेश्वर ये फिलिस्ती सेना आ रही है मुझे मदद कर, क्या परमेश्वर ने मदद नहीं की होती? क्या परमेश्वर ने मदद नहीं की होती? परमेश्वर क्या कह रहा था? डर हमेशा आपको मूर्खता के निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। Fear will always cause you to disobey God and take some stupid decisions. डर हमेशा आपको परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करेगा, मूर्खता के निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। शाऊल ने क्या किया? होम बलि मेल बलि चढ़ा दी, मूर्खता भरा निर्णय। क्या हुआ? डर ने शाऊल को उसके मकसद से हटा दिया। Fear will take you out of your destiny. शाऊल का मकसद था, अगर शाऊल ने आज्ञा कर ही रहा होता, परमेश्वर के वचन पर चला होता, परमेश्वर ने उसके राज्य को स्थापित किया होता। सालों साल शाऊल इजराइल के ऊपर राज करता, पर क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने उसके राज्य को निकाल दिया। क्या हुआ? कौन सी चीज थी जिसने उसके मकसद से उसे हटा दिया? डर, फियर। उसे पता भी नहीं चला शाऊल को कि भाई मैं डर के वजह से, आज जो थोड़े टाइम के लिए फिलिस्ती सेना आ रही है, अगर मैं उनसे लड़ भी लेता परमेश्वर मुझे मदद करेगा। डर के वजह से उसने परमानेंटली हमेशा के लिए उसका राज्य गद्दी गवा दिया। क्यों? डर आपके अंदर आने मत दो। डर, मैंने आपको पहले भी बोला था, डर आपको क्या करेगा? भागने के लिए मजबूर करेगा, छिपने के लिए मजबूर करेगा। जिस व्यक्ति से आप डरते हो उसके सामने आप कभी नहीं आओगे। डर आपको आपकी सारी ताकत निकाल देगा, आपको इमोशनली ड्रेन कर देगा। डर आपको मूर्खता भरे निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। डर आपको आपके मकसद से निकाल देगा। शाऊल का मकसद खत्म हो गया। आपको पता है आगे क्या शाऊल की कंडीशन थी? शाऊल को राज्य गद्दी से निकाल दिया, दाऊद राजा बन गया, और बाद में शाऊल को पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर आता था, और शाऊल के ऊपर अंधकार की शक्ति से एक इविल स्पिरिट आकर उसे टॉर्चर करता था। शाऊल को आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको डर सताए, ये वचन याद रखो, यशायाह 41:10, आइज़ाया 41:10, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे सुदृढ़ करूँगा, मैं तुझे अपने नेकी के दाहिने हाथ से सहारा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोणालाही घेऊ नकोस, बेलचं बटन बंद कर।
हम डर हमेशा आपको बंधन में डालेगा, विश्वास आपको रिलीज करेगा। डर हमेशा आपको बंधन में डालेगा, विश्वास आपको रिलीज करेगा। डर हमेशा आपको भागने पे मजबूर करेगा, विश्वास आपको खड़े रहने के लिए प्रोत्साहन देगा। पर डर आपको हमेशा परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करेगा, विश्वास हमेशा आपको परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए मजबूर करेगा। हालेलुया। आप ये डर को कैसे हटा सकते हैं? दो चीजें। एक तो ध्यान में रखना है कि डर एक कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, वो एक आत्मा है जो आपके साथ लड़ती है। वो एक स्पिरिट है जो शैतान की ओर से है, जो आपके अंदर वो विचार डालकर आपको सताता है। इस डर के आत्मा के ऊपर आपको अधिकार लेना है। अब कैसे लोगे? कमांड द स्पिरिट ऑफ फियर टू लीव यू इन जीसस नेम। यीशु के नाम से अधिकार लो कि हे डर की आत्मा, यीशु के नाम से चली जा। हे डर की आत्मा जो मुझे सता रही है, यीशु के नाम से मैं तुझे बांध देती हूँ। यीशु के नाम से मैं तेरे सारे हथियार को तोड़ती हूँ। यीशु के नाम से हर एक डर जो मेरे अंदर है, यीशु के नाम से निकल जाए। यीशु के नाम से ये प्रार्थना आपको करते रहना है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो आपके अंदर विश्वास लाती है। परमेश्वर कहता है वचन पढ़ने से विश्वास आता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, हमारे अंदर विश्वास आता है। और जहाँ विश्वास है वहाँ डर की जगह नहीं है, वहाँ डर रह ही नहीं सकता। या तो डर रहेगा या विश्वास रहेगा। अगर डर है तो विश्वास नहीं है, अगर विश्वास है तो डर नहीं है। हालेलुया, आमीन। डर आपको मजबूर करेगा कि आप गलत निर्णय लो और आपकी डेस्टिनी खत्म हो जाए। शैतान को क्या चाहिए? शैतान को एक ही चीज में मजा है, उसे चाहिए कि आप आपकी डेस्टिनी से दूर रह जाए, आपकी डेस्टिनी, आपके मकसद में आप कभी ना चलो। अगर ये उसको मिल गया, बस वो खुश है। और वो करने के लिए वो आप कौन से भी लेवल पे जा सकता है, कौन से भी लेवल तक, उसे फर्क नहीं पड़ता। एक बार डर आ गया, खत्म। उसे पता है, डर दे दिया, खत्म। पर मैं आपको बोलूँ, अगर आप, मैं जो बोल रही हूँ, अगर मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ चीजें मैं अगर आपको सिखा रही हूँ, कुछ चीजें मैं आपको बोल रही हूँ, डर आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। डर को लात मारना सीखो। किक आउट द स्पिरिट। यू नीड टू किक द स्पिरिट आउट। उसको सी पंछी उड़ते हैं ना ऊपर से, उनको उड़ने दो, इधर ना घर बनाने मत दो। डर एक बार ऊपर से जा रहा है, ठीक है, डर इधर आ गया ना, सब खत्म, कुछ कर नहीं पाओगे। जब भी आपको डर सताए, आप मेडिटेशन करो, वचन को मनन करते रहो। यशायाह 41:10 ये वचन जो है 41:10 ये वचन के ऊपर मनन करो। 2 तीमुथियो 1:7 के ऊपर मनन करो। क्या कहता है वो वचन? यशायाह 41:10 क्या कहता है? तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सुदृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपनी नेकी के दाहिने हाथ से सहारा दूंगा। परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरा आई विल होल्ड योर राइचियस, आई विल होल्ड योर राइट हैंड एंड आई विल लीड यू। I will uphold you with my righteous right hand and I will lead you. I will not leave you. Do not be discouraged. Do not be dismayed, for I will be with you. आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, आपका जो डर है इसके ऊपर जय पाना सीखो। और ये 3 चीजें आपको करनी है। जब भी डर सताए, वो स्पिरिट है, जान लो वो स्पिरिट है, और उस स्पिरिट को कास्ट आउट करना है आपको। कौन से, कैसे कास्ट आउट करोगे? यीशु के नाम से अधिकार लेके। एवरी स्पिरिट ऑफ फियर गेट आउट ऑफ माई लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक डर की आत्मा मेरे जीवन से निकल जाए यीशु के नाम से। मैं तेरे हर एक डर के आत्मा के हर एक हथियार यीशु के नाम से तोड़ती हूँ। हर एक डर की आत्मा को मैं बांधती हूँ यीशु के नाम से। बाइबल जितना हो सके उतना पढ़ो, स्तुति आराधना जितना हो सके उतना करो, क्योंकि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर छुटकारा है। अन्य भाषा जितना बोल सकते हो उतना बोलो, क्योंकि वो आपको डेवलप करेगी।
मेडिटेशन करो। वचन आपके अंदर जब होगा ना, वचन आपको मदद करेगा शत्रु के चालों से लड़ने के लिए। विश्वास की ढाल अपने पास रखो, विश्वास की ढाल। शैतान आता है, वो आपके चेस्ट के ऊपर वार करना चाहता है, पर आप क्या करो, विश्वास की ढाल सामने लेकर आओ। तो तुमच्या छातीवर वार करायचा प्रयत्न करतोय, पण ढाल घेऊन या, त्याला छातीवर वार नाही करता येणार। विश्वासाची ढाल घेऊन या। हालेलुया, आमेन। आज हमने क्या सीखा है? डर बुरी चीज है, डर शैतान की ओर से है, डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। डर एक आत्मा है, कोई फीलिंग और इमोशन नहीं है, वो स्पिरिट है, उसे कास्ट आउट करने की जरूरत है। डर आपको भागने के लिए मजबूर करेगा, छिपने के लिए मजबूर करेगा, और आपकी सारी स्ट्रेंथ को वो निकाल देगा। विश्वास आपको स्थिर खड़े रहने के लिए मजबूर करेगा। विश्वास आपको सामना करने के लिए बल देगा। विश्वास आपको नया बल से भर देगा। हालेलुया। डर आपको मूर्ख भरे निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। विश्वास बोलेगा नहीं, परमेश्वर जब बोलेगा तभी हम करेंगे। डर जब आएगा तो चीजें अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। विश्वास बोलेगा हम कुछ नहीं करने वाले हैं जब तक हमें परमेश्वर नहीं बोलता हमें क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मैं आपको बोलूं, जब आप परमेश्वर की बात जोते हो और परमेश्वर आपको एक सलाह देगा, एक सलाह परमेश्वर आपको देगा, पर वो एक सलाह आप परमेश्वर की लोगे ना, मैं आपको बोल रही हूं, आपका जिंदगी लाइफ टाइम के लिए बदल जाएगा। और जब आप वो सलाह नहीं लोगे ना, आपकी लाइफ टाइम बर्बाद हो जाएगी, अगर वो सलाह नहीं ली परमेश्वर की ओर से जो है वो। क्योंकि परमेश्वर जानता है आपको कहां से कहां लेकर जाना है, आपको कैसे मदद करनी है, आपको कैसे सब कुछ देना है। जब परमेश्वर की सलाह एक मिनट की भी नहीं होगी। व्हाट्सएप पे कोई आके आपको बोलेगा कि आपको क्या करना है, टक 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 बात कर रहे हो, एक परमेश्वर की सलाह मिलेगी, टक 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 ये करो, सुबह उठ के प्रेयर करो, टक 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 टक, हाँ अच्छा नई जॉब के लिए अप्लाई करो, ये परमेश्वर की ओर से आएगा, वो हो ही जाएगा। टक 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 टक, यूके चले जाओ, यूके चले जाओ, ये परमेश्वर की सलाह है, यूके चले जाओ। अगर जाओगे लाइफ टाइम के लिए तुम्हारी लाइफ सेट है। मैं ये यूके का एक उदाहरण दे रही हूँ, नहीं तो सब लोग यूके चले जाएंगे। हाँ प्लीज, शमा ने बोला यूके चले जाओ, चलो भाई 2022 यूके में ही बताना है। ओके, मैं चाहती हूँ हर कोई यूके जाए, पर अपने अपने टाइम पे, अपने अपने समय पे जाए यूके। ओके, मैं चाहती हूँ जिसके लिए मैंने बोला है वो जान रहा है कौन है वो, ठीक है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं यहीं पे वचन समाप्त करने वाली हूँ, मैं प्रार्थना करने वाली हूँ। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है प्रभु, मैं मांगती हूँ डर उसके अंदर से चला जाए प्रभु, शांति उनके अंदर आ जाए प्रभु, बल उनके अंदर आ जाए प्रभु, निडरता उनके अंदर आ जाए प्रभु, और परमेश्वर उन्हें सामना करने के लिए, डर का सामना करने के लिए परमेश्वर उन्हें मजबूत कर प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, हर डर उनके जीवन से निकल जाए प्रभु। वो जो डर जो उनको गलत सलाह दे रहा है, गलत चीजें करने के लिए मजबूर कर रहा है, वो डर का आत्मा को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से, मैं उसके प्लान्स को नाश करती हूँ यीशु के नाम से। हर एक डर का स्पिरिट यीशु के नाम से चला जाए। हर एक डर का स्पिरिट यीशु के नाम से चला जाए इनके जीवन से। यीशु के नाम से मैं हर एक डर के आत्मा को बांध देती हूँ इनके जीवन में काम करने से। मैं मांगती हूँ इनके जीवन में अभिषेक आए, इनके जीवन नए लेवल पर जाए, इनके जीवन में बड़े बड़े काम वो करे प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु, डर के बदले परमेश्वर इनको तेरा विश्वास इनके जीवन में और बनता जाए प्रभु, और ये विश्वास में मजबूत होते जाए प्रभु, ताकि डर की कोई जगह इनके जीवन में नहीं रहेगी प्रभु। और परमेश्वर जो उनके लिए तूने मकसद रखा है, उस मकसद को पूरा करने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।